तो आप एक काम करना, आप संविधान बदलने से बचा के दिखा देना। अरे सब कुछ बचा के दिखलाएंगे, संविधान भी बदलेगा। आपके कहने से और आग लगेगा। देशवासी सुन रहे हैं, से ही बात बोलता था रावण और कंस हमारे देश भैया। और घमंड, जब जब घमंड आया तो भगवान का आहार बना, और इस बार भी भगवान का आहार बनेगा। और भगवान सत्य के लिए होते हैं और सत्य के लिए नहीं होते हैं। ये ज्ञान का स्कूल पर सत्य के लिए है ना, सब अगर भगवान सत्य के लिए है ना, हाँ तो पर होगा। काम करना, हाँ बोलिए ना, भगवान सत्य के लिए है ना, हाँ सत्य के लिए। तो आप एक काम करना, आप संविधान बदलने से बचा के दिखा देना। अरे सब कुछ बचा के दिखलाएंगे, सब कुछ बदल के बदलाएंगे। संविधान भी बदलेगा। आपके कहने से और आग लगेगा। देशवासी सुन रहे हैं, संविधान वो लिखा जाएगा जो आज के हिसाब से है, जो आज के हिसाब से चाहिए। वो आपके कहने से नहीं रखा लिखा जाएगा। किसी के राज बहुत सारी चीजें हैं, तीनों विश्व का मालिक। जरूर। अरे भैया ऐसे बात बोलता था रावण कंस हमारे देश में, ऐसे ही बात बोलता था रावण और कंस हमारे देश भैया। और घमंड, जब जब घमंड आया तो भगवान का आहार बना, और इस बार भी भगवान का आहार बनेगा। और आप भी डंडा लेके यहाँ खड़े हैं ना जी, और आप देश के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है जी, मोदी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। आप ये बात सन 2014 से पहले नहीं बोल सकते। पहली बात आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज आपको मौका मिल रहा बोलने का। उस समय आज जोर से ज्यादा आपको आजादी मिल रही है आपको बोलने की, ठीक है जी। पहली बात, पहले हुआ से यहाँ से हुआ। अरे भाई आप जानते नहीं है, गलत बोलने से हमने गलत आदमी को उत्तर नहीं देते। गलत आदमी को दूसरी बात गलत बोले। अरे 2014 भरा हुआ था, सब भरा हुआ था। पहले इतना गलत बात, गलत ये जो बात आजादी नहीं, गलत बोलोगे। 2014 में स्कूल नहीं थी। आज आप हिंदुस्तान में नहीं, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थी। आजादी है नहीं, दूसरा आजादी। आज गलत अंधभक्त वाले बात से नहीं होता, वो गलत बात। अरे गलत बात। संविधान सभी मानव का कल्याण हो, सभी जीवात्मा को अच्छा हो, उसी को भगवान माना जाता है। जो सभी मानव को, सभी मानव के अंदर में ईश्वर रहता है। धर्म जो है परमात्मा होता है। धर्म जो है, बोलने की आजादी मिली है। धर्म जो है, गलत बोल रहे हैं, वो अंधभक्त हैं, वो जो है ना स्वार्थी आदमी है। मैं अंधभक्त हूँ, सब दिन मैं हूँ अंधभक्त, ठीक है, सब दिन बोले मैं अंधभक्त हूँ। अच्छा, दूसरी बात आज जो आप इतनी फ्रीडम से बोल रहे हो ना, ये तो कैमरे चल रहे हैं सारे, 50 कैमरे सामने चल रहे हैं, ठीक है जी। ये उसी सरकार की मेहरबानी है कि चल रहे हैं, और इनका और नेट फ्री है, मोबाइल बिल कम है, और सारा सब चीज का सिस्टम चल रहा है, और नेट मीडिया में सारा काम हो रहा है, 2000, ठीक है जी। तो आप 14 से पहले आपका भी 2000 बिल आता था फोन का, आपका आप बातें कर रहे हो आप, हम सब ठीक है जी। अगर इस सरकार को, मेरे मुंह से सब इस सरकार को ना, अगर इस सरकार को कदर नहीं होती तो इतने बेसिक कामों पे सरकार काम नहीं लगाती। मेरे पास सबूत है, कर्म ही प्रधान होता है। क्यों चेंज होगा? सभी जीव आत्मा, सभी धर्म, मानव जाति ही भगवान है। सभी जीव आत्मा को मानते हुए स्वच्छ प्राणी को सभी हवा। एक मिनट पहले सुनो। अरे हाँ भाई, कर्म, अरे सुनने की क्षमता रखो, पहले सुन लो ना, जो मर्जी बोल। अरे ये क्या बात कर दी आपने? चुप। जो बांग्लादेश में हिंदू गायब है, पाकिस्तान में हिंदू गायब है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान। अरे हम उस सब नहीं जानते हैं। आप कह रहे हो कि अरे सत्य के बस में है पूरा विश्व, सत्य के बस में पूरा तीनों लोग है, बस में है। भगवान वो है, भगवान भारत नाम जो है ना, कन कन में है, सब में है। भगवान नाम साबित करके दिखलाएगा, सब में है। किसी को बांटता नहीं है, किसी को मार करके। नहीं, नियम ईवीएम क्यों नहीं? एक आदमी की इच्छा हमारी नहीं, हम नहीं डालते हैं वोट, क्योंकि किसी में डालते हैं, किसी में जाता है। ये हमको उसमें नहीं, हम बैलेट पेपर में क्यों? सबका एक ही वोट का अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय से पूछा जाएगा। भाई सबका अधिकार एक ही वोट का है, 2 वोट का नहीं है। चौरे होकर के रावण से चौरा हुआ कोई नहीं यहाँ पर, उसका तो चौराई चला नहीं, कंस का चौराई चला नहीं, कौरव पांडव का चौराई चला नहीं, भारत का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान में चेंजिंग होनी चाहिए, क्या क्या चेंजिंग चाहते हैं आप? देखो आज देश के खिलाफ कोई भी कुछ बोल देता है, कहीं भी बोल देता है, ये देश के खिलाफ नहीं है, ठीक है बाबा जी। आप
थोड़ा सा यार जवाब थोड़ा आप धर्म ये भी सिखाता है कि पेशेंस रखो आप, धर्म ये भी सिखाता है, बाबा जी साथ में खड़े हैं आपके, ठीक है जी। तो आप कह रहे हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए, जितनी आज़ादी हमारे संविधान ने बोलने की, आज भारत की अगेंस्ट आप सरकार के बारे में बोलो, आप सरकार के बारे में सवाल आलोचना करो कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आपका अधिकार है, ठीक है जी। सरकार की ड्यूटी भी आपको देने की, गरीब, शोषित, वंचित कोई भी है, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए और 100% मिलना चाहिए। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में इलाज, ठीक है, बच्चों को हर उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे का अधिकार है हमारे देश में, ठीक है जी। रही एक बात तो ये हो गई आपकी जी। अब आप कह रहे हो संविधान में चेंजेस क्या है, सरकार के बारे में बोलो 100 बार बोल लो, पर जो देश के बारे में बोल रहा है संविधान के आर्ट में आके, ये जरूरत से ज्यादा संविधान में आज़ादी है। कौन बोल रहा है बताइए? ठीक है जी, बोल ही रहे हैं आप, भारत के टुकड़े होंगे, आपने सुना ही होगा कई बार आपने टीवी के ऊपर, जेएनयू बहुत सारे भाषण चले वाले, ठीक है। जेएनयू उदाहरण है इस बात का, वहाँ पे खुला नारा चला भारत के टुकड़े होंगे। आप ये बोलो कि सरकार के टुकड़े होंगे, अरे तो वो बात हम लोग नहीं जानते हैं कब हुआ। आप बोलो कि सरकार के टुकड़े होंगे, मानते हैं भारत के टुकड़े होंगे, कब की बात है? जोर से ज्यादा संविधान में आज़ादी है, और ये बात सिर्फ आप भारत में बोल सकते हो, बात है ये, आप भारत में बोल सकते हैं बात है, कब की बात? आप पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ सरकार के बारे में बोलोगे बाबू जी, आपको उठा के ले जाएंगे। कब की बात है ये? कब की? हम लोग यहाँ नहीं थे होंगे, कब की बात? अब दिल्ली रहते नहीं क्या? आप नहीं, दिल्ली नहीं, टीवी नहीं देखते? टीवी देखते, उधर मजदूर आदमी देखे लिखा हुआ जेएनयू में सन 14-15 में ये 14-15 में साक्षी नहीं है इसका जो आप 14-15 अभी जरूरत अभी का 14-15 का बात पूछिए, नेहरू को बात पूछिए, जेएनयू के अंदर फिर गांधी टीवी की में बात देखो, पूछेंगे। अरे मेरा 100 बार देखा यार, जब धर्म की हुआ है, जब धर्म की हानि हुआ है, असुर अभिमानी हो गया, असुर प्रावृत्तिक होता है, विचार होता है, किसी के विचार होता है, उसका विचार उसका हमारी न्याय तंत्र लचीलापन हमारे सभी के साथ संविधान का लचीलापन है, जब से संविधान हमारे देश में, इसलिए सजा नहीं दिला पा रहे, किसी कीमत पे नहीं बदला खालिस्तान की मांग करता है तो उसको सजा मिलती है। किसको? जो खालिस्तान की मांग करता है, संविधान कभी एक इंची नहीं बदला जाएगा, उसको खाली कर दिया जाएगा, और बड़े मन से जो है काटने की बात, कत्लेआम की बात होती है। कहाँ पे? क्या कहना है? कहाँ पे देखते हैं ना, बहुत सारे जो भाजपा वाले हैं, बहुत सारे दल वाले हैं। आप अभी आपने बोला खालिस्तान की मांग करेगा उसको काट दिया जाएगा, आपने ये बोला ना? नहीं, खालिस्तान को जो बात है उसको खाली कर दिया जाएगा, अब देश टुकड़ा नहीं होगा जी। और अब जो खालिस्तान की मांग करता है उसको सजा दी जा रही है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है सजा दी जा रही है, हाथ पर तोड़ देनी चाहिए उसके। कमाल कर रहे हो आप, जो हमें खालिस्तान क्यों चाहिए भाई? हमारा देश है, हमें चाहिए। हाँ, जो हिंदू राष्ट्र की बात मांग करते हो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई फिर? अच्छा, तो ये की बात कर रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं? 56 देश मुसलमानों के हमारे देश में, ठीक है, 26 देश है, यहाँ पर सिख ईसाई सब भी रहते हैं धरती पे। एक मिनट सर, एक मिनट आपका जवाब देता हूँ प्लीज। मानव की बात होगा, देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में, चाहे अरे बाबा जी सुनो तो, अरे सुनो तो, गलत 56 देश मुसलमानों के हैं, मजबूरी है, 26 देश है। अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू का तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं है, धरती में हो जाएगा तो उससे गरीबी हट जाएगा, ध्यान भटकाने के लिए, नहीं ध्यान भटकाने के लिए, तो ध्यान भटकाने के लिए चलो गरीबी हट जाएगा। अरे सुने कैसे बाबा, ध्यान भटकाने के लिए हिंदू हो गया, हिंदुस्तान को हिंदू बना दिया, जादूगर ऐसा आएगा, हिंदी को हिंदी बना दिया और सब गरीबी दूर हो जाएगा, सबको जो है ना, सब खुशहाल हो जाएंगे, सबका जन अधिकार मिल जाएगा, सबको अधिकार मिल जाएगा, सबको अज्ञानता हट जाएगा। पढ़ा लिखा कौन है? शासन पर्व छोड़ो, क्या कहना चाह रहे हो? लिखे से क्या हो आप क्या चाह रहे हो कि मुसलमान क्या करेंगे? पोथी पर जगमुआ पंडित भैया न कोई, क्या अनपढ़ में चलाए जा रहे हो यार? अनपढ़ तुम बड़ा पढ़े लिखे, आप कह रहे हो कि मुसलमानों का क्या हुआ? मुसलमान नहीं, ठीक है, इस देश की आजादी में बताओ सबका किरदार था कि नहीं था देश को आजाद कराने में? क्या सिर्फ देखो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नहीं छोड़िए, ये बताइए पहले, क्या देश को आजाद कराने में सिर्फ हिंदू शामिल थे, तमाम धर्म के लोग शामिल थे? ये बताइए पहले आप। देखो सभी मिलके इतना बड़ा आंदोलन चला पाते हैं, एक अकेला धर्म ये नहीं कर पाता, पहली बात।
दूसरी बात, हाँ। अगर आप हिंदू को भी मजहब समझ रहे हो तो हिंदू एक मजहब नहीं है। हिंदू है जीवन जीने की कला। हिंदू तो एक जीवन जीने की कला है। वो कला हर जात का, हर मजहब का आदमी सीख सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो सब यहाँ से इस देश से बाहर हो जाएंगे। धर्म क्या है उसका मतलब ये नहीं होता। इस देश का धर्म क्या है बताइए? क्या इस देश का धर्म क्या है? मानवता, मानवता, मानवता धर्म है। धर्म क्या है? और मानवता ये भी सिखाती है कि अगर किसी कोई अगर मान लो कहीं पे अगर कहीं पे हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसके साथ भी मानवता का उस पर उसका व्यवहार होना चाहिए। हिंदू धर्म ये भी सिखाता है। संविधान क्या ठीक मानवता है। की बात नहीं करता है क्या? संविधान भी तो मानवता की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, लोगों की बात करता है। नहीं तो आप कहेंगे संविधान को बदला जाए, उसमें कुछ बदलाव किया जाए, हाँ हाँ हाँ। वो भी तो अधिकारों की बात कर रहा है, मानव की, इंसानों की बात, अधिकारों समानता की बात कर तो रहा है। समानता अधिकार देने की बात कर देखो, रहा है। समानता तो सभी की है। अब एक बात बताओ, मैं अगर अगर मैं हिंदुत्व फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बताओ किसी दूसरी जात वाले को डंडा मार दिया मैंने, ठीक है ना? एक मिनट, अगर कोई भी मानवता को मानने वाला हिंदू मुस्लिम, यार एक मिनट शांत हो जाए यार, चलाया जा रहा है यार, कमाल कर रहा है यार, पानी में खड़ा हो चलाया जा रहा है यार, गलत बात करे जा रहे हो तो क्या मतलब चर्च के ऊपर, मस्जिद के ऊपर हाँ हाँ हाँ।